कैसा महसूस कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। अच्छा, पत्नी से क्या बात हुई, क्या करी? गले लगा हूँ सर उसको। अरे वाह। इसलिए कहा हूँ। चलो वाह जी वाह। चलो, धर्मपत्नी खुश तो आपको सबसे ज्यादा खुशियां वहीं से आनी है। जिसके साथ आपका जीवन है, जो आपका साथ देती है, सुख दुख में आपके साथ खड़ी है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए तो आपका जीवन सफल हो गया। तो खुद भी बहुत रो लिए, दूसरों को भी बहुत रुला दिया, अब हंसाने का वक्त आ गया। मेरी ओसीडी की वजह से सर बहुत मेरा मम्मी भी मेरी तो छोड़ो, खैर मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी घरवाली मेरे बच्चे बहुत परेशान हुए सर। बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। मेरी माँ को भी मतलब ड्रिंक करके, और मैंने इतनी गालियां दे दी इसी वजह से। मतलब मैं होश में नहीं था उस टाइम। हाँ, उस समय बीमारी ने दी, वो आपने नहीं दी, वो आपकी बीमारी ने दिलवाई। वही सर, मेरे से जो पास में गलती हुई ना, उनकी वजह से मेरे को थोड़ा बस। जैसे आपके ऊपर, नहीं तो मैं सर हकीकत बताऊं ना, मैं मेरे पूरे जितने मेरे भाई बंदे सब, और खास करके मेरी माँ, सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरी माँ से ही करता हूँ। हाँ, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मायना मेरी माँ ही रखती है। हाँ, मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सर हकीकत में। बिल्कुल। लेकिन वो पता नहीं क्या मतलब, और मैंने किया कुछ भी नहीं, बस गाड़ी में थोड़ा ब्रेन मेरा डल हो गया, और ड्रिंक वगैरह ज्यादा करके आया करता। हाँ, और मेरे को धमकाई करते हैं, तो मेरे को मतलब उनकी तरफ मतलब इतना है कि नजरे मतलब टाइट करके देखना, वो चीजें मेरे को आज भी बहुत गिल्ट फील कराती है। लेकिन आज उनसे वीडियो कॉल पे या फोन पे बात करोगे मम्मी से, और उनके साथ कहो, खुशियां बांटोगे, और कहोगे कि जो पास्ट में मैंने किया, माँ माफ कर देती है। और गाड़ियां मैंने जब दी, जब मैं बिल्कुल ही पागल सा हो गया था। वो आप होश में नहीं थे ना, बेहोशी में थे। बस एक बार यही गलती हुई थी मेरे से, जब ड्रिंक करके आया ना मैं, तो बस मेरी माँ की तरफ मैं आंखों से ऐसे देख गया। बाकी गाड़ियां तो मैंने पागलपन में ही दी थी। हाँ, जो हुआ वो सारा माफ हो चुका है। बस अब आप जाग चुके हो, समझदार हो चुके हो। बस अब असली लाइफ तो अब स्टार्ट हुई, वो तो पुरानी थी, वो तो जा चुकी है। आज से जो करोगे उसका हिसाब होगा। आज तक जो किया वो सारा जीरो हो चुका है। तो अब कितने % ठीक हुए? परसेंट तो सर मेरे को तो सही लग रहा है बिल्कुल। तो कह रहे थे ना, क्या होगा, चमत्कार होगा, जादू होगा। कैसा जादू, कैसा चमत्कार फील कर रहे हो? सब कुछ नया नया सा लग रहा है। एक कमरा भी नया लग रहा है, पता नहीं लाइट तो नहीं बदलती। हाँ, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खुली आंखों से देख रहा हूँ। बस यही है, वो चश्मा उतर गया ना, बीमारी का चश्मा डिलीट हो गया। हकीकत में सब कुछ नया नया सा दिख रहा है एकदम। तो वही है, चमक सी दिख रही है कुछ, मतलब कुछ यही है, यही चमत्कार है कि जब वो बीमारी ने जो जाल फैलाया हुआ था, जो चश्मा बीमारी का था ना, वो उतर गया, तो एकदम से अलग ही दिखेगा। सारी चीजें जैसे शुरुआत सी हुई हैं। हाँ, अलग सा हो गया ना फील। तो ये है नई शुरुआत। आज से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। अभी और कुछ भी बहुत कुछ करना बाकी। ये जो मेरी मम्मी की बात थी ना सर, मैं क्या है, शाम को मतलब गोवा के लड़के आए थे, उनके साथ मैंने ड्रिंक कर ली। अच्छा। अब घर में ऐसे फिर मतलब खेलने लग गया, घरवाली भी खेलने लग गई, मम्मी भी खेलने लग गई। तो मतलब मैं ऐसे देखने लग गया मेरी मम्मी की तरफ, और मेरी माँ मतलब ऐसे मतलब जैसे डर जाता है ना कोई, ऐसे मतलब उनकी नजर झुक गई। तो मेरे को हालांकि बस इतना ही था, लेकिन उसके बाद जब मेरा मतलब ये चीज रियलाइज करी ना मैंने उसके बाद, तो मेरे को इतना नफरत हो गई मेरे को खुद से कि यार बहन, जब मेरे जैसा अगर समझदार आदमी का ये हाल है, तो बहन तो वास्तव में दुनिया में और लोग बात कहीं करेंगे। सही बात है। तो इस वजह से मैंने वो ड्रिंक वगैरह भी इसीलिए बंद करी। आप बहुत समझदार और बहुत सक्षम इंसान है। उन्हीं गलतियां सबसे होती है, क्योंकि अगर जो अपन को जन्म देने वाली है सर, अगर वही अपन से डर क्या कर नजर नीचे कर ले, तो साला अपन तो फिर जीना ही धिक्कार है। सही बात कह रहे हो, लेकिन अनजाने में हुई भूल तो भगवान भी माफ कर देता है। उस टाइम मेरा हैवान का सही था। हाँ, तो वो सारी चीजें माफ हो चुकी हैं, मगर सब हुआ बीमारी की वजह से। इस बीमारी के ऊपर ही गुस्सा निकालना है। अब इस बीमारी को छोड़ना नहीं है, और पिटाई इसकी करनी है। और मैं तो जब मतलब माइंड बिल्कुल ही मेरा डिस्टर्ब हो गया था ना, मैंने गंदी गाली सबको ही निकाली इस टाइम। तो मैंने
कोई किसी को भी नहीं छोड़ा, मेरे को उससे कोई मिलने भी आ जाता ना, उसको भी गाली देता फिर। हाँ गाली दे, मिलने यार दोस्त भी आ जाते हैं ना। हाँ, माँ बाप की तो बात ही छोड़ो फिर। लेकिन वो गालियां अब ओसीडी को देनी है, इस बीमारी को देनी है। हाँ, गालियां तो अब भी देनी है, लेकिन अब बीमारी को, अब इन विचारों उस को। टाइम पॉजिटिविटी को गाली दी थी, अब नेगेटिविटी को। बस दिशा ही तो बदलनी है। हाँ, अपन दिशा की तो बात कर रहे हैं, सुबह से यही तो हमारा डिस्कशन हुआ है। और आप सही दिशा में गए हो, आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो जितना आपने मेरे ऊपर छोड़ा उतना रिजल्ट मिल गया। अब 100% छोड़ दो, 100% रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, ऊपर छोड़ रखा है सर। बस मेरे ऊपर छोड़ दिया तो फिर अब आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं। फ्यूचर में जो होगा, मैं बैठा हूँ। आपके ऊपर बिलीव किया है सर मैंने, इसीलिए मैंने चाय पी। हाँ, नहीं तो मैं पीता ही नहीं। हाँ, चाहे कोई कितना ही, अगर वास्तव में हकीकत बता रहा हूँ सर, कितना हाँ, कुछ कर लेता, मैं पीता ही नहीं। बिल्कुल। मैंने घर में चाय की एक बूंद नहीं पी कभी। हाँ, आज पूरा का पूरा कप पी गए। आधा ही पिया, लेकिन फिर भी उससे हाँ देखो, एक Confidence- बूंद और एक हाँ, आप पिया ना आपने, चाहे आधा पिया पूरा पिया, कप तो पी गए। सर्दी सी तो है खैर, लेकिन अब थोड़ी गर्मी सी भी आ रही है। हाँ, अब गर्मी सी आ रही हाँ अब गर्मी सी आ जाएगी, क्योंकि सर्दी का तो मौसम है ना। है। हाँ ना, मतलब अंदर से गर्मी आ रही है। बस गर्मी आएगी ना अंदर से, अब पूरी गर्मी निकलने दो। गर्मी निकलेगी, मन सारा और शरीर पूरा एकदम फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि गर्मी तो इसलिए आ गई ना, अपन ने पिटाई की है, तो शरीर का खून है वो गर्म हो जाता है ना। क्योंकि आपने तो पूरा जोर लगाया, जैसे आप काम करते हैं तो एकदम से नहीं आ जाती गर्मी। और तो हाँ, तो अब सामना कर लोगे सारी चीजों का? कर लूंगा सर। बाकी और भी सिखा दूंगा। तो अभी तक मैं बताता हूँ, एक तो ये जो ऐसे डाटा डिलीट कर लिया आपने लगभग, और लगभग 25 लाख का आपका डाटा डिलीट हो चुका है। एक दो बार और करोगे, ये तो डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा। अकेले में भी रहना है, चाय भी पीनी है, गर्म चीजें आप स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई नो प्रॉब्लम। और अभी आप खाएंगे साथ में, रात को खाना भी खाएंगे, सारी चीजें आप साथ साथ करेंगे। अब आप मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है? मेरे को देख देख के, मेरे से पूछ पूछ के सारी चीजें करनी है, ठीक है। ठीक है? मेरी ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में रहने वाले हो। अब आपने मेरी निगरानी में रहना है, ठीक है? तो अब मेरी निगरानी में ओसीडी का बाप सर मैंने आपको ही बताया है। खुद के लिए नहीं बोला मैंने। हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने यही तो बोला था कि ओसीडी का बाप बैठा है। हाँ, अरे बैठा ही है, इसमें कोई शक ही नहीं। क्योंकि हजारों लाखों लोग ठीक हुए हैं, तो आपने तो ठीक होना ही था ना। जहां सही चीज होती है वहां से तो असर आना ही है। हाँ, नहीं हमारी क्या होगा, आते सर बीमारी से लड़ लेंगे। अरे अरे, आप के अंदर क्षमता थी, लेकिन दिशा नहीं पता था ना। वो कहते हैं ना, एक मार्गदर्शक चाहिए, सही बात। एक सही दिशा दिखाने वाला चाहिए ना। तो सही बात। दिशा दिखाने वाला इंसान हो और उसके ऊपर बिलीव हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। असली है कि आपने 100% बिलीव किया तो 100% रिजल्ट मिला। बस विश्वास के से बात बनती है ना। आपके विश्वास की जीत हुई है। आज मेरी जीत नहीं हुई, ये आपके विश्वास की जीत है। किसकी जीत है? आपके विश्वास की सर, ये आपके विश्वास नहीं, मेरे विश्वास के लिए। अरे आपने किया जो भी कुछ किया। बस देखो, हम तो खाली चुपचाप ही बैठा था मैं तो सर, जब से आप यही तो है। आपने जो किया वो सारे नहीं कर पाते, सारे वो नहीं कर पाते। जो आपने किया वो ना कर पाए वो ठीक नहीं होते, जो आपकी तरह कर लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बस इतना सा इलाज है। तभी तो कह रहे थे भी, कोई कहता है भी इतने साल लगेंगे, इतने महीने लगेंगे, मैं कहता हूँ एक दिन ही बहुत है। मेरे को पता है ना कि इलाज कैसे होता है, कहाँ होता है। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ ना। एक दिन भी नहीं हुआ। इलाज तो बस कुछ घंटों का ही होता है। देखो कितनी, चाहे सालों 10 साल की प्रॉब्लम हो, चाहे 50 साल की प्रॉब्लम हो, इलाज कुछ मिनटों में भी कर सकता हूँ। लेकिन उन मिनटों के लिए उसको तैयार करना पड़ता है, जैसे खाली करना होता है। आप हकीकत बता रहा हूँ मैं, मेरे लिए तो है ना, वास्तव में एक बूंद पीना भी बहुत नामुमकिन था मेरे लिए तो। बिल्कुल था, मैं समझता हूँ। और मैंने पी भी नहीं 2017 से। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज आपने जो किया वो काबिल तारीफ है। हाँ, आप ही के सानिध्य में करा सर।
बिल्कुल कर तो जाना नहीं ही। पाता। हाँ, अरे आप अब वो कहते हैं ना, मेरी जरूरत कुछ दिन आपको रहेगी, उसके बाद तो फिर आप खुद दौड़ोगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको सहारे की जरूरत रहती है, वो पहले वो पिता का हाथ पकड़ के चलना सीखना स्टार्ट करता है, फिर अपने आप दौड़ता है। वैसे मैं एक बार आपको उंगली पकड़ के चला रहा हूं, फिर आप खुद दौड़ने लग जाओगे। ठीक है, ये होना है। कमाल है सर। कमाल तो है, कमाल तो होना ही था। देखो, मैं पढ़ लेता हूं इंसान को, मैं मेरे पास जो भी आता है मैं इलाज करता हूं, तो मुझे पता लग जाता है ये ठीक होने वाला है, ये ठीक नहीं होगा। जो ठीक नहीं होता मैं भगा देता हूं उसे मैं रखता ही नहीं, और जो ठीक होने वाला है उसे मैं रख लेता हूं। तो पिछले दिनों एक कहीं से आए थे, एक महिला आए थे, वो थोड़ी जिद ज्यादा करते थे, तो उनकी जिद ने उनको रोक दिया। आप जिद्दी नहीं हो, आप समझदार हो, समर्पण करते हो। मैंने देख लिया अभी कौन इंसान कितना समर्पण कर पाता है। जो इंसान समर्पण कर देता है तो ये बात सही कह रहे हो सर आप। हाँ, समर्पण तो है सबसे जरूरी। सबसे इलाज यही है, सिर्फ और सिर्फ। वैसे बातें तो सारे दिन करते जाओ, समर्पण नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हो सर। लेकिन शरीर ने वही करना होता है जो मन कहता है। अब आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी तो आप ठीक हो गए। अगर आप अपने उस डेटा की बात सुनते या जो कचरा दिमाग में पहले से था उसकी बात मानते तो दिक्कत आ जाती ना। हाँ, तो जो आज तक आपने सुना, कचरा तो बहुत था सर, लेकिन वो क्या आपकी बातों की वजह से है ना, मतलब जो आप बोल रहे थे तो ध्यान उसमें था। हाँ, तो बस वो कचरे ने फिर परेशान नहीं किया, उठा नहीं बार। हाँ, बस वो अब कचरा डिलीट भी हो जाएगा। क्योंकि अब मेरी बातें इतनी पावरफुल हैं कि वो कचरे को डिलीट कर देंगी। जैसे जो कचरा होता है वो खाद भी बनता है ना, तो अब वो कचरा खाद बन जाएगा, अब उसमें फसल उगेगी, बहुत ताकतवर उगेगी। सही कह रहा हूँ सर, बिल्कुल। आपसे सर बहुत तगड़ी नॉलेज मिली है मेरे को। अरे बस आप वो कहते हैं ना, बारिश तो सब पर होती है। जो छतरी नहीं लेता वो बारिश का मजा ले पाता है, जो छतरी ले लेता है तो भीग नहीं पाता ना। तो ये आपके खुले मन की निशानी है कि आप खुले मन से मेरी बातों को अंदर तक जाने दे रहे हो। ये प्रभाव है। अगर आप पहले ही मन को बंद कर लेते या पहले ही खुद बांध लगा लेते कि सर की बात मैं सही बातें जान दूंगा, बाकी नहीं ना, पैसे बांध लगा लेते हैं ना लोग कि भाई जो चीज मेरे को लगता है ठीक है वही ठीक है। हाँ, वहीं से समस्या आती है। जो बांध लगा लिया वो फंस गया, जिसने खुला छोड़ दिया वो पार हो गया। वही तो बात है सर, खुला तो घोड़ा ही जीत पाता है। हाँ, बंदी हुई चीज तो फिर फंस जाती है। बस अब आप मस्ती से रहोगे, मस्ती से एंजॉय करोगे, सब कुछ करोगे। अब जिंदगी को अब अपने तरीके से जियो। पैसा कमाना है सर मेरे को, अभी सब बहुत सारे काम करने हैं अभी तो मेरे को। अब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि सर जो बात कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार कुएं से बाहर निकाल दो, मैं बाकी जो कुएं में है उनको भी निकाल दूंगा। मैंने आपको एक बार कुएं से बाहर निकाल देना है, उसके बाद खुद कुओं से बचना भी है और दूसरों की भी मदद करनी है। ये मेरी गुरु दक्षिणा। मदद ही है सर, मदद करूंगा मैं वास्तव में। बस ये गुरु दक्षिणा है। मैं आपसे कोई पैसा या मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे गुरु दक्षिणा। जहां भी रियल में जिसको जरूरत होगी ना, अगर मैं सक्षम होऊंगा तो जरूर करूंगा। सक्षम, आप इतने सक्षम तो हो जाओगे कि मदद करने लायक तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, मतलब जो मेरे बच्चे हैं उनको, हाँ, बस चाहे एक की मदद कर दो, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की करोगे, चाहे एक की मदद कर दो। नहीं सर, मैं तो मतलब जहां भी मेरे पार बसाएगी ना वहां तो मैं मदद करता चलूंगा पूरे जीवन। बस आपने मदद करने का सोचना है। बस बाकी अगले की जिम्मेवारी भी, आपने तो सही दिशा दिखाई, अब चले ना चले वो अगले पर छोड़ देना है। आपने दिशा दिखाने में ईमानदारी रखनी है। व्यापा दिशा दिखा देते हैं, चलेगा तो सही बात, सही हो जाएगा, नहीं चलेगा तो भाई उसके कर्मों को कौन बदल सकता है, कर्मों के फल तो उसे भोगने ही पड़ेंगे ना। बस आप और ये थिंकिंग तो सर मेरी शुरू से ही है कि मैं मतलब लोगों की मदद करूंगा, मेरी आज की नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मतलब कुछ ऐसी परेशानियां थी परिवार की भी, मैं मतलब इन चीजों के बारे में कभी आगे बढ़ नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं। और ये जो ओवर थिंकिंग वगैरह ना, यही था मेरे मतलब रास्ते का कांटा।
बस ओवर जब भी थिंकिंग कुछ करने और जाओ, बेफालतू की, कोई सच्ची भी नहीं थी। अब देखो, आप सोचो अपने बिजनेस के बारे में हाँ, कि मैंने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, पैसे कैसे कमाने हैं सही तरीके से, इसके ऊपर सोचना है। हाँ, ये सोचने तो फायदेमंद है ना। सही और बात। ये फालतू का सोचना है, कचरा ही सोच रहा ये था कचरा ही था ना, इससे फायदा क्या नुकसान ही था। तो अब अपने इलाके में आप नंबर 1 बन जाओ बस। नंबर 1 मतलब कि अभी भी ईमानदार हो, ऐसा आपकी खुद खुश रहो बस, चाहे कुछ भी बनो, खुश रहना है अपने, खुद हाँ, खुश हो। मेरा तो मतलब विजन तो यही है। खैर मेरा हाँ पैसे का मेरा कभी इतना पर्पज रियल हाँ हाँ नहीं, लेकिन अब ये बच्चों की वजह से समझ लो, चाहे कैसे भी समझ हाँ लो, हाँ हाँ। थोड़ा बहुत तो मेरे को करना अरे पड़ेगा। करना है, वो तो जिम्मेवारी है, जितना हाँ, मर्जी कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, खुशी से कमाते जाओ बस। हाँ, हम्म। मतलब मेरे को जो वर्क है ना, वर्क उस पर ध्यान देना है। वो तो पैसा तो हाँ आ ही अपने आप ही जाएगा, आ जाएगा वो तो। काम बढ़िया करोगे तो पैसा तो हाँ, आना ही है ना। अब देखो, रिक्शा चला करके भी आप जब 10,000 का इलाज ले सकते हो, तो आने वाले दिनों में तो कुछ भी कर सकते हो। आपकी मैं हाँ, अमीर सोच को दाग देता हूं सच में। मैं नहीं सही आपकी बोल रहे अमीर सोच, शुरू में भी कहा था ना हो। हाँ, कि आपकी सोच अमीर है। ये बात तो बिल्कुल राइट ही, ये बिल्कुल ही सही कह रहे हो आप शायद। हाँ, तो मैं अमीर सोच के बंदों की इज्जत करता हूँ। चाहे पैसा किसी के पास करोड़ हो, लेकिन जिसकी सोच गरीब हो, तो मेरी नजरों में वो 1 करोड़ का भिखारी है। ऐसे बहुत से भिखारी आते हैं मेरे पास। सही बात है सर। नहीं सर, वास्तव में मतलब बात ही आपने ऐसी की है, बहुत सही बात की एकदम। हाँ ये बात पकड़ने लायक चीज है। हाँ हाँ और आप तो खैर पकड़ ही लेते हो, क्योंकि आप हाँ हाँ। मतलब उस कैटेगरी में हो ना। कोई बात नहीं, मैंने मतलब डॉक्टर की नहीं कह रहा मैं, हाँ 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 मतलब आप समझदारी के उस लेवल पे खड़े हो कि मतलब जहां आम आदमी सोच नहीं सकता। हाँ, ये तो है। देखो, ये भगवत गीता से ही आया है सब कुछ। हम्म, भगवान कृष्ण और भगवत गीता की देन है, और कुछ नहीं। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवत गीता और कृष्ण, दो ही जिंदगी, दो ही है मेरी जिंदगी में। अगर सही मायने में देखो तो सही है। हाँ, बस इन्हीं दोनों से ही मेरा जीवन चलता है, और आने वाले दिनों में जो भी होगा इन्हीं की बदौलत ही होगा। तो मैंने तो अपने आप को कृष्ण और गीता के हवाले कर दिए, समर्पित कर दिए। नहीं सर, पॉजिटिव एनर्जी है तो सही आप में, ये बात तो है। चलो जो भी है, अच्छा है आपको। वैसे तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को तो महसूस तो होता है आपसे। हाँ देखो, दिखाई तो बाद में, महसूस पहले हो जाता है। हाँ, कई बंदों के आप जाओ पास तो नेगेटिविटी महसूस हो जाती है, हाँ, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा नाम हो, हाँ, उसके पास जाते ही ऐसे घबराहट सी हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो वहां से इलाज नहीं होता, फिर हाँ। वहां से तो और ये पॉजिटिविटी यहाँ तो खैर महसूस हो ही रही है। हाँ हाँ और लेकिन जब आपके वीडियो देखते हैं ना, हाँ उनमें भी थोड़ी थोड़ी झलकती है। हाँ आती है, क्योंकि वो मेरे अंदर है ना, वो तो आएगी। हाँ, जैसा इंसान के अंदर होता है वो तो बाहर आएगा नहीं। हाँ, कोई इंसान, इसीलिए तो मैं हाँ मतलब मेरे को आपका कई बार तो वीडियो मिले भी ना हो, फिर मेरे को नाम डाल के उसमें यूट्यूब में जब हाँ निकालना पड़े, हाँ कई बार नहीं निकलता फोन में। हाँ हाँ तो आपका मतलब जो मतलब वो है ना, देख के उसमें पर्सनैलिटी आपको आम आदमी बता देगा सर इस चीज को। तो यार हाँ इसमें इस आदमी में और जो बाकी यूट्यूबर है ना जो इन चीज को कर रहे हैं, हाँ हाँ उनमें वो सेलेक्ट आपको ही करेगा, हाँ, ऐसे ही आते हैं मेरे अगर पास। उनमें से एक लाइन में सबको खड़े कर दे तो। हाँ, ऐसे बहुत से आते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हाँ, सबकी ये सोच है। क्योंकि आप में और लोगों में तो रात दिन का फर्क है, अंधेरे का और उजाले का फर्क है सर हकीकत। देखो, लेकिन एक खास बात है कि इस फर्क को समझने के लिए भी एक समझदारी की जरूरत होती है, हाँ, जो हर किसी में नहीं होती। जो समझदारी आप में है हाँ, सही बात है। है ना? अरे नहीं सर, नहीं है। देखो, समझदारी जैसे अंधेरे और प्रकाश को समझने के लिए भी एक समझ चाहिए ना, हाँ, तो वो समझदारी भी तो बहुत बड़ी चीज है कि खुद जो समझदार होता है उसको चीजें समझ में आती हैं, जो बेवकूफ होता है उसको क्या समझ में आएगा। ये ओवर थिंक कर करके सर वैसे तो बेवकूफ ही हो गया था मैं। कोई बात नहीं, वो कहते ना समय का खेल था, वो समय की बात थी जो अब बीत मेरी चुकी है। घरवाली मतलब ये कह रही थी, तो डॉक्टर साहब तो नुखारा तू समझदार समझदार, मन तो तू बेवकूफ लागा है। मेरे इनने कितना समझदार दिख रहा है। हाँ, वो क्या है कि हो जाता है, घरवाली को तो चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो लगता ही है। कोई बात नहीं, वो उनकी ना ना वो अच्छी बात है, प्यार नहीं। में ऐसा होता है, पति पत्नी में तो सब कुछ जायज है। हाँ, तो
चाहे सिकंदर ने दुनिया जीत ली, लेकिन वो पत्नी से थोड़ी ना जीत सकता है। सही बात। हाँ, पत्नी पत्नी है, पत्नी के आगे तो ये सारा जहां छोटा होता है। नुकहरी तेरे गले रह के देखेगा ना, जब पता पड़ेगा कितना बावड़ा से कितना साना से। ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ईमानदार बंदे हो। नहीं, ईमानदारी भी होती है, बस यही पत्नी का पति पत्नी का प्रेम ही यही होता है, नोक झोंक होना, एक खट्टे मीठे रिश्ते का नाम पति पत्नी है। हमारे तो ऐसी सर चलती रहे, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब बस ये अच्छी चीज है। बस आप तभी तो कहता हूँ, मगर ये ज्यादा देर नाराजगी रहे ना। हाँ देखो, समझदार बंदा वो नहीं होता जो समझदारी की बातें करे। हाँ, समझदार वो होता है जो समझदारी के काम करे बस। राइट है, बिल्कुल। हाँ बस तो समझदारी की जो बातें करता है ना, और जो काम नहीं कर पा रहा है या फिर करता नहीं है, तो उसका समझदार बनने का भी टाइम आएगा। अभी आया नहीं। लेकिन जो समझदारी का काम कर रहा है ना, वो एक्चुअल में समझदार। सही बात है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। अब मेरा तो इस टाइम पता नहीं, मैं कैसा हूँ। अरे आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, क्योंकि रिस्टार्ट हुई है ना गाड़ी। तो गाड़ी जब रिस्टार्ट होती है तो वो नई होती है, तो अब आप में कोई वो डिफेक्ट पीस नहीं है, अब सारे वो डिफेक्ट पीस सही हो रहे हैं और एकदम हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है। तो अब आप एकदम खुश रहो, शांति से जीना है। तो अभी आप सेशन और कौन से करेंगे? तो अभी अपन ने सेशन एक तो ये कैथारसिस वाला शाम को रात को करना है, उसमें हिप्नोसिस भी करना है, मैं लेटा के गहरी नींद में भी लेके जाऊंगा। तो इसके अलावा और कोई सवाल आपका? ये तो आप कर ही लोगे ये? हाँ, इसकी तो वीडियो दे दोगे ना आप मेरे को? ये तो सारी मिल जाएंगी जो अब तक रिकॉर्डिंग हुई है। ये इसमें कोई समझाने लायक है या कर लोगे? ये तो सब क्लियर है सर। ये तो हो जाएगा। और ये चाय पीने वाला, इसके ऊपर काम चलता रहेगा अपना, ठीक है? इसको मैं करवाता रहूंगा, साथ के साथ ये चलता रहेगा, इसके ऊपर आप काम करेंगे। और इसके हैं, हाँ अकेले में जाके आना, आप अकेले में जाए आओगे ना अब तो। चलो अभी आपको एक मौका देंगे, सड़क तक आप अकेले जाके आओगे, गाली देते हुए, ठीक है? मरने वाले विचारों को, क्योंकि मरना तो विचारों से नहीं होता, विचारों से कोई मरा ही। हाँ, सड़क तक जाके आओगे, ठीक है? वो डाटा डिलीट करेंगे आपका, ये ठीक है, ये हो जाएगा। और ठंडे गर्म वाला तो चलता ही रहेगा साथ के साथ। और उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर लगा दूंगा, ठंडे मीठे वाले ऊपर भी सारे बैठ के आप बहुत सी बातें करेंगे। और जो आपकी एक समस्या बचेगी वो नाइट फॉल वाली, उसके ऊपर आप रात को या कल सुबह सुबह बात कर लेंगे। अगर आज टाइम बचा तो आज ही कर लेंगे, तो नहीं तो कल कर लेंगे। कल आपने जाना है या परसों जाना है? आप सर इलाज ही करके भेज दो मेरे को। अच्छा, पक्का इलाज करके भेज दो एकदम। कोई नहीं, अगर आप रहना चाहते हो तो कल रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को नहीं पता सर, चाहे आज में कर दो, हाँ चाहे कैसे भी कर दो आप। कोई नहीं, एक दिन फालतू रख लेंगे आपको। तो कल नाइट फॉल वाला और ये और बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करते रहेंगे, आराम आराम से चलते रहेंगे। पिताजी आग जला रहे हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।